नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोरोना संकट के मद्देनजर विशेष इंतजामों के साथ शुरू हुआ राज्यसभा का 252वां सत्र। सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सभी सदस्यों से कार्यवाही के सुचारू संचालन की अपील। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद में होंगे कई अहम फैसले। उच्च सदन में लगातार दूसरी बार उपसभापति बने हरिवंश। ध्वनि मत से पारित हुआ प्रस्ताव। सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों के सदस्यों ने दी बधाई। जेडीयू सांसद हरिवंश ने सभी सदस्यों का जताया आभार। राज्यसभा में पहले सत्र के पहले दिन 10 राज्यों से नवनिर्वाचित 15 सदस्यों ने ली शपथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी शुभकामनाएं। सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई दिवंगत पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना योद्धाओं के योगदान की तारीफ। कोरोना काल में विशेष इंतजामों के साथ राज्यसभा के 252वें सत्र की शुरुआत हो गई। यह सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। उच्च सदन में पहले दिन दोपहर 3 बजे से कार्यवाही की शुरुआत हुई, जो 7 बजे तक चली। इस बीच सदन की कार्यवाही को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। मंगलवार से राज्यसभा की कार्यवाही प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधेयकों और कोविड-19 महामारी समेत देश हित से जुड़े विषय पर सार्थक चर्चा उनकी प्राथमिकता है। Since the general elections in 2014, the overall productivity of the 20 sessions have been 74%. This shows a declining curve of productivity of the House. However, there is a certain silver lining. The overall productivity of the last 3 sessions of the House has been 94.60%, the best for 3 consecutive sessions in the last 5 years. राज्यसभा में कोरोना संकट से निपटने के लिए दिन रात काम में जुटे कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना की गई। The role played by the frontline COVID warriors, including doctors, nurses, other medical staff, police, paramilitary forces, sanitary workers, media, essential service providers, etc. during this period has been exceptionally remarkable. These warriors have worked day in, day out with utmost dedication, courage and selflessness to ensure that the impact of the COVID-19 is minimal, for which they deserve our appreciation. हिंदी दिवस के अवसर पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने हिंदी भाषा के महत्व पर बात की। सभापति ने हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सभी मातृभाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं है, सभी भाषाएं भारतीय हैं। माननीय सदस्यगण, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को देश में बहुत सारे लोग समझते हैं और बोलते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में सम्मानित स्थान दिया गया है। सभी भारतीय भाषाएं हमारे लिए आदरणीय है। हमारा प्रयास होना चाहिए हम हिंदी के साथ ही साथ अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को सीखें, उनका प्रयोग करें। राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश दूसरी बार उच्च सदन के उपसभापति चुने गए। उन्होंने आरजेडी सांसद और विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार मनोज झा को हराया। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा के प्रस्ताव को सदन ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। संसद के मॉनसून सत्र और राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन जेडीयू सांसद और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उपसभापति के चुनाव के लिए 5 प्रस्ताव मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी के जेपी नड्डा ने प्रस्ताव को संसद के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया।
सभापति जी, मैं जगत प्रकाश नड्डा आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। जेपी नड्डा के प्रस्ताव को संसद में ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. हरिवंश के उपसभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। बहुत कम समय में इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, और इस फील्ड से जो आते हैं उनके लिए सभी बराबर होते हैं। आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है। आप एक महान पत्रकार भी है, so this is a good day. You have got elected, re-elected to this as the deputy chairman. Harivansh ji and I have a long history of being neighbors, because today also he is sitting in a temporary seat, I am sitting in a temporary seat. Again we are neighbors. उपसभापति महोदय जो चयनित हुए हैं हरिवंश जी, ये कभी भी मामला दो व्यक्तियों का नहीं था, कभी भी नहीं, और कभी भी मामला व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विमर्श में मुद्दे छूट जाते हैं। दो प्रस्थापनाओं के बीच की बात थी। अच्छा हुआ कि मध्य रास्ते हमने रुक करके ये तय किया कि एक यहाँ मिलन मंदिर है जहां बातचीत हो सकती है। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है सर। जेडीयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। इससे पहले हरिवंश को 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना गया था। उनके पहले कार्यकाल की सदस्यता की अंतिम तारीख 9 अप्रैल 2020 थी। इस तारीख तक वे उच्च सदन के उपसभापति के पद पर रहे। इसके बाद 10 अप्रैल 2020 से हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश के पिछले कार्यकाल की सराहना की और आगामी कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं थी। वहीं उपसभापति हरिवंश ने भी सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया। I rarely see Harivansh ji without a smile on his face. That's a great quality in conducting the proceedings of the House, in spite of even grave provocations at times. I once again extend my best wishes to Harivansh ji. I am sure he continues to serve this august House with the same zeal, tenacity and vigor that is worthy of stature and dignity of this House. आप सबके सौजन्य से यह दायित्व हमें मिला है, आभारी हूँ। गोदे मुराहरी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। ऐसी हालत मेरी है। ऐसे लोगों के बीच हूँ मैं जिनका संसदीय जीवन बहुत लंबा और समृद्ध है, पर वही मेरी ताकत है। जब भी ऐसे क्षण पहले भी आए और आगे भी आएंगे, रूल्स और प्रोसीजर से कैसे आगे बढ़े, वही सारे माननीय लोग मिलकर हमें रास्ता बताते हैं। आज सत्र के पहले दिन सदन में राष्ट्रगान के बाद कामकाज की शुरुआत हुई। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही शुरुआत हुई। उच्च सदन में विभिन्न राज्यों से चुनकर आए कुल 15 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। असम से निर्दलीय चुनकर आए अजीत कुमार भुयान, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेतम, झारखंड से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन, केरल से एलजेडी के एमवी श्रेयस कुमार, महाराष्ट्र से एनसीपी की डॉक्टर फौजिया खान, मेघालय से एनपीपी के वॉन विरॉय,
खादलुकी, तमिलनाडु के डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, एनआर इलांगो और अंतियोर पी सेल्वारसु, तेलंगाना से टीआरएस के डॉक्टर के केशव राव, के आर सुरेश रेड्डी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम और जयप्रकाश निषाद, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष और दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। इन सदस्यों में से 5 ने हिंदी, 4 ने अंग्रेजी, 3 ने तमिल, 2 ने बंगाली और 1 ने मराठी में शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। शपथ लेने वालों में तमिलनाडु से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और तेलंगाना से टीआरएस सांसद के केशव राव फिर से उच्च सदन से सदस्य चुने गए हैं। इन दोनों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। राज्यसभा में आज सत्र के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज समेत सदन के दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राज्यसभा सदस्य के रूप में और भारतीय लोकतंत्र में उनके योगदान को याद किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। Sri Mukherjee was awarded Padma Vibhushan for his exceptional and distinguished service in the field of public affairs in 2008 and the Bharata Ratna for exceptional service of the highest order in the field of public affairs in 2019. He was also conferred the Best Administrator in India award in 2011. In the passing away of Sri Pranabda, the country has lost an adept administrator, an astute politician, an outstanding parliamentarian, erudite scholar and a visionary statesman. सदन में दिवंगत वर्तमान सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा, एमपी वीरेंद्र कुमार, अमर सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा राज्यसभा में 14 दिवंगत पूर्व सदस्यों को भी सदन ने श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को श्रद्धांजलि देते हुए संगीत जगत में उनके योगदान को याद किया गया। सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा न्यूज।